एक बार मेरे साइड में जो फोटो चल रही है, ध्यान से देखिए। इस सब में जो सीलिंग के डिजाइन है कितने कमाल के है ना। अब एक अच्छी सीलिंग किसको नहीं पसंद, ये घर की खूबसूरती कई गुना बढ़ा देती है। लेकिन आजकल एक अच्छी सीलिंग के नाम पे फॉल सीलिंग आती है। अब फॉल सीलिंग में वैसे कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर किसी घर की हाइट कम है, वो फॉल सीलिंग नहीं करवाना चाहता तो वो क्या करे। किसी का बजट कम है, वो फॉल सीलिंग नहीं करवाना चाहता, वो क्या करे। अब किसी का घर बन गया है, वो फॉल सीलिंग करवाकर अपने घर में कोई गंदगी नहीं फैलाना चाहता, तो वो क्या करे। वो ये करे कि वो वीडियो देखे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 होम्स, जहां हम इंटीरियर और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बातें करते रहते हैं और बड़ी आसान भाषा में सिखाते हैं आपको कि आपको अपने घर को सुंदर कैसे बनाना है, वो भी सबसे ज्यादा अच्छे बजट में। तो अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो बहुत अच्छा किया आपने यूट्यूब पर फाइनली एक अच्छा चैनल ढूंढ लिया जो वाकई काम की चीज आपको देता है। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर पहले से हैं और ये मेरी कोई दूसरी वीडियो भी देख चुके हैं तो मुबारक हो, आपका टेस्ट बहुत अच्छा है। इस वीडियो को भी जरूर देखिए। इस वीडियो में आपकी सीलिंग को यानी आपकी छत को अच्छा बनाने के लिए मैं आपके सामने कमाल का प्लॉट लेकर आया हूं आज, जिसकी सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगी। अब ये जो डिजाइनर सीलिंग्स आप देख रहे हैं मेरे साइड में, चाहे वो फोटोस या वीडियोस के माध्यम से देख रहे हो, उसमें मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा। पहली तो ये कि हिंदुस्तान में ये पहले बहुत ज्यादा प्रचलन में थी। पुराने बंगलोस हो, पुराने विलास हो, पुराने महल हो, पुरानी हवेलियां हो, छत पे कारीगरी बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती थी हिंदुस्तान में। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे इसका चलन चला गया। लेकिन अब समय का पहिया दोबारा घुमा है और इसका चलन हिंदुस्तान में वापस आ रहा है। लोग बिना फॉल सीलिंग करवाए इसका इस्तेमाल करके अपनी सीलिंग को अच्छा बनाने लग गए हैं। चलिए, ये तो गई हिंदुस्तान की बात। बाहर की बात करें तो अमेरिकी या यूरोपियन देशों में इस चीज का चलन ऑलरेडी चल रहा है। यानी वहां एक स्टैंडर्ड आइटम है जो छत पर यानी सीलिंग पर लगाकर वहां की सुंदरता को बढ़ाया जाता है। अब हिंदुस्तान में ये सारा काम पहले किया जाता था, वो पत्थरों पर किया जाता था। लेकिन अब ना तो किसी के पास उतना पैसा है ना ही उतना समय। तो आज की डेट में आ गए हैं इस तरीके की टाइल्स जो छत पर लगाओ और 20 साल तक भूल जाओ। 20 साल तक इनको कुछ नहीं होने वाला और लगाने का प्रोसेस इतना ज्यादा आसान है कि मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि ये आप खुद भी कर पाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। एक ही वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बड़ा हेल्पफुल होता है आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए अब प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि आप ये टाइल्स कहां लगवाना चाह रहे हैं, कौन सी छत में लगवाना चाह रहे हैं। अगर वो रूम छोटा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो छत का डिजाइन ले वो थोड़ा हल्का ले, थोड़ा लाइट ले, ताकि आपका छोटा रूम और ज्यादा छोटा ना दिखे। लेकिन अगर रूम बड़ा है या आप बड़े से हॉल में लगवाना चाह रहे हो, वेडिंग एरिया में लगाना चाह रहे हो, ड्राइंग रूम में लगाना चाह रहे हो, तो बेशक आप हैवी डिजाइन ले सकते हो। लग्जरी वाली फील भी आएगी और आपका एरिया छोटा भी नहीं लगेगा। दूसरी चीज आपको देखनी है कि अगर आप ये अपने कमरे में लगवा रहे हैं तो आपके जो कमरे का लेआउट है किस तरह का है। क्या आपका कमरा बहुत ज्यादा भरा हुआ है, यानी आपका बेड का कलर कुछ और है, वहां पे अगर कोई चेयर रखी है उसका कलर कुछ और है, पर्दों का कलर कुछ और है, यानी ऑलरेडी आपका रूम बहुत ज्यादा बिजी है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो छत पर ये डिजाइन बनवाएं ये हल्का बनवाएं। बहुत ज्यादा इसको भरे ना, वरना आपका बिजी रूम बहुत ज्यादा बिजी दिखने लग जाएगा। लेकिन अगर आप मेरी तरह मिनिमलिस्टिक हैं, आपका रूम बड़ा सादा सा है, हल्का पेंट है, कोई मास्टर वॉल नहीं है, सादा सा बेड है, सादे से पर्दे हैं, तो बेशक आप हेवी डिजाइन के सीलिंग ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी, रूम देखने में अच्छा लगेगा। उल्टा वो एक हाईलाइटिंग पॉइंट हो जाएगा आपके रूम का। एक बार आपने डिसाइड किया कि ये आप कहां करवाना चाह रहे हैं, उसके बाद उस जगह का माप ले लीजिए। लेंथ नापिए, ब्रेथ नापिए, दोनों को मल्टीप्लाई करिए ताकि आपको पता लग जाए कि आपका एरिया कितने स्क्वायर फीट का है, ताकि आप जब इन टाइल्स को बाय करने जाए तो आपको पता हो कि आपको कितना क्या चाहिए। अब वक्त है टाइल्स के चूज करने का। मैं बार बार टाइल्स कह रहा हूं तो प्लीज ये कंफ्यूज मत करिएगा कि वो नॉर्मल टाइल्स है जो आपकी जमीन पर लगती है, आपके फ्लोर पर लगती है। नहीं, ये पीवीसी की बनी हुई टाइल्स है जो बेहद हल्की होती है, बेहद पतली होती है, उठाने में बेहद आसान होती है, तो आसानी से चिपक जाएगी आपकी सीलिंग पर। अब जब आप ये टाइल्स लेने जाएं तो आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये कि आप अपने सिटी में देखिए कि पीवीसी का काम कहां पर होता है। वहां पर आपको इस तरह की टाइलें मिल जाएंगी जो छत पर लगाई जाती है। इनको कहा जाता है सीलिंग टाइल्स। अगर आप उतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है। कंपनी का नाम है डेकोरॉइड। आप उस पर क्लिक करिए, आप सीधे उनकी वेबसाइट पर पहुंचेंगे और आपको बहुत सारे कमाल के डिजाइन मिल जाएंगे। वहां आप चूज करिए, ऐड टू कार्ट करिए, बाय करिए और वो सारी टाइल्स आपके घर पे डिलीवर कर देंगे। ये टाइल आपको अलग अलग साइज में मिल जाएगी, 2x2, 2x4, 4x8। और कीमत की बात करी जाए तो लगभग 100 से 110 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से एक टाइल आपको आराम से मिल जाएगी। आप वेबसाइट पर जाकर इनका लिंक चेक कर प्राइस भी वहां देख सकते हैं। एक बार ये टाइल्स आपके घर पर आई, उसके बाद आपको बुलाना है कारपेंटर। अब कारपेंटर बुलाना कोई जरूरी नहीं है क्योंकि प्रोसेस इतना ज्यादा आसान है कि आप खुद भी कर सकते हैं और आगे ये समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। फिर भी अगर आप ये खुद नहीं करना चाहते तो आप बेशक कारपेंटर को बुला सकते हैं। उसकी एक दिन की दिहाड़ी लगेगी कुछ 1500 से 2000 रुपए, वो ये काम कर देगा। अब जरूरी है कि आप कारपेंटर को ही बुलाएं क्योंकि इसमें सिदाई का, कोने से कोने मिलाने, ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और ये सारी स्किल्स कारपेंटर में ऑलरेडी होती हैं, तो वो कहीं ज्यादा अच्छे से कर पाएगा। अब इनको लगाना करते हैं शुरू करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सरफेस है वो साफ हो। साफ ना हो तो एक बार झाड़ू करवा लो, कपड़ा लगवा लो,
ताकि उसमें जो भी धूल मिट्टी जमी है वो सारी हट जाए। दूसरी चीज आपको देखनी है कि आपकी जो सीलिंग है उसमें दबक यानी लहरें बहुत ज्यादा ना हो। थोड़ी बहुत तो चल जाएगा, वो सब इन सीलिंग के पीछे छुप जाएगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा होगी तो इन जो टाइल्स है इनके कोने से कोने मिलाने में दिक्कत होगी। इसलिए जरूरी है कि जो सरफेस हो बिल्कुल फ्लैट हो, उसमें इसकी फिनिशिंग कमाल की आएगी। लेकिन अगर आप में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि भाई प्लास्टर करवा दूंगा उसके बाद सीधे टाइल लगवा दूंगा, तो प्लीज ऐसा मत करिएगा, क्योंकि प्लास्टर बाद में झड़ने लगता है और वो अब टाइल को लेकर साथ में गिर जाएगा। इसलिए जरूरी है कि प्लास्टर के ऊपर आप कम से कम पुट्टी तो करवाई दें, उसके बाद इन टाइलों का इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको सीलिंग से चिपकाने के लिए आप हीटेक्स या फिर फेविकॉल SR998 ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर लगभग 600 रुपए का आ जाता है और किसी भी हार्डवेयर या कारपेंटरी स्टोर से आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब इस ग्लू को एक पेंट ब्रश से पहले अपनी छत पर लगाइए, उसके बाद इन टाइलों पर लगा लीजिए, जैसा वीडियो में देख ही पा रहे होंगे। लगाने के 10 मिनट बाद इनको ऐसे कैसे छोड़ दो। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सीधे टाइल लेनी है और सीलिंग पर चिपका देनी है। चिपकाने के बाद थोड़ा सा प्रेस करो और आपको कोई भी सपोर्ट इनको देने की जरूरत नहीं है, ये वजन में हल्की होती है और फेविकॉल इनको आराम से जोड़े रखेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है कि गिर जाएंगी। अब जब आप टाइल के साथ टाइल को मिलाकर लगा रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि कोने से कोना मिलता हुआ चले। एक भी टाइल गलत लगी यानी उसका कोना आउट हो गया, नहीं अगर एक ऐसा लगा एक का कोना इधर चला गया तो आगे के पूरी लाइन को बेकार कर देगा और आखिर में आपको समझ आएगा कि भाई कितनी बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। तो एक एक टाइल को लगाते हुए बेहद ध्यान रखिए कि कोने से कोना एग्जैक्ट मिलता हुआ चले। बस अब सारी टाइल लगा दीजिए, उसको सूखने दीजिए और बीच में अगर कहीं लाइट आपको लगानी है, कहीं आपको लाइट को होल देना है, तो वहां आप कटर से आराम से काट सकते हैं और वहां लाइट आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखिए था ना आसान, मैंने कहा था ना कि आप बिना कारपेंटर की मदद से भी ये कर सकते हैं। फिर भी कारपेंटर को बुला के भी करना चाहे तो बेहद जल्दी आपका सारा काम हो जाएगा। अब हो तो गया, लेकिन एक बार खर्चों पर नजर डाल लेते हैं। अब पीछे का जो सरफेस था यानी आपकी जो छत है वो तो रेडी है, उसमें तो आपने कुछ किया नहीं, तो उसका कोई खर्चा नहीं आया। उसके बाद आई टाइलें। ये टाइल आपको लगभग 100 से 110 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल जाएगी। उसके बाद आई ग्लू। ग्लू लगभग 600 रुपए की 1 लीटर मिल जाएगी। कितना लगेगा वो तो आपके एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन मैंने आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया। अब आप कारपेंटर को भी बुलाते हैं तो 1500 से 2000 रुपए दिहाड़ी को ले लेगा, यानी आप कुल मिला के बात करें तो लगभग 150 रुपए स्क्वायर फीट का खर्चा आपको आ जाएगा एंड टू एंड इस टाइल्स को आपकी छत में लगाने में। अब अगर आपको डिजाइन पसंद आया और आप अपने घर में भी ये करवाना चाहते हैं और आप दर दर की ठोकरें नहीं करना चाहते, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कंपनी का लिंक दे रखा है। कंपनी का नाम है डेकोराइट्स। ये गुजरात बेस्ड कंपनी है, लेकिन पूरे इंडिया में माल बेचती है। आप लिंक पर क्लिक करिए, आपको कई सारी टाइल के ऑप्शन वहां दिख जाएंगे, वहां से चूज करके आप सीधे अपने घर पर टाइल मंगवा सकते हैं। फिर भी आपको कंफ्यूजन है कि भाई कौन सी टाइल अच्छी लगेगी, तो सबसे कमाल की बात यह है कि वेबसाइट पर जाके आप वीडियो कॉल के थ्रू इनके डिजाइनर के साथ फ्री में अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और डिजाइनर आपकी जरूरत समझकर आपको बता देगा कि आपको कौन सी टाइल लेनी चाहिए। कंपनी आपको 5 साल की वारंटी देती है और ये प्रोडक्ट मैं तभी रिकमेंड कर रहा हूं जब मैंने अच्छे से इस्तेमाल किया, उसके बाद आपको बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बता दिया स्पॉन्सर के नाम पर। तो अगर आप इन टाइलों का इस्तेमाल करके कुछ भी डिजाइन बनाते हैं, अपने घर की सुंदरता बढ़ाते हैं, तो प्लीज मुझे फोटो जरूर भेजिएगा ताकि मैं भी अपने प्रोजेक्ट में वो इंप्लीमेंट कर सकूं। तो यहां करेंगे इस वीडियो को अंत, लेकिन रुकिए, अगर आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइनिंग करवाना चाह रहे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप का लिंक है, आप उस पर क्लिक करिए, सीधे आपकी बात मुझ तक होगी और आप अपने पूरे घर का इंटीरियर डिजाइनिंग मुझसे करवा सकते हैं। और मैं वादा करता हूं कि आपका पूरा घर बेहद सुंदर बनेगा, लेकिन बेहद कम दाम में। अब जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। एक ही वीडियो बनाने में बहुत मेहनत जाती है और अगर आपको लगा कि मैंने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करी है तो प्लीज सब्सक्रिप्शन का बटन जरूर दबाएं। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।